जय हिंद साथियों। आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। भारत ने एक ऐसे इंटरनेशनल समुदाय की सदस्यता को ग्रहण किया, एक ऐसे फोरम की सदस्यता को ग्रहण किया जो भारत के मेडिकल युग में क्रांति ला सकता है। तो जानते हैं क्या है इंटरनेशनल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम, इसके सदस्य होने के क्या मायने हैं, भारत को इसका क्या लाभ होने वाला है, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे आज की क्लास में। मैं अंकित बंसल रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं IMDRF की। IMDRF इंटरनेशनल डिवाइस रेगुलेटर्स फॉर्म, इंटरनेशनल डिवाइस रेगुलेटर्स फॉर्म जिसकी स्थापना 2011 में इस उद्देश्य के साथ की गई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि जो मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट कर सके, इनको विनियमित कर सके, इनके लेन देन को देख सके, इनकी तकनीकी का हस्तांतरण कर सके। तो जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई एक ऐसा फोरम, कोई एक ऐसी संस्था होगी जो मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट कर सकेगी, तो मेडिकल डिवाइस की लागत और इसकी उपयोगिता, लागत में कमी और उपयोगिता में क्या आएगी, वृद्धि आएगी। तो इसका सदस्य भारत बन चुका है। डिटेल में जानेंगे IMDRF को और इसके अन्य सदस्यों। तो IMDRF जिसकी स्थापना 2011 में हुई, जिसके सदस्य राष्ट्रों को देखा जाए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन संघ, जापान, ब्रिटेन, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसका एक सदस्य राष्ट्र है, सदस्य। ठीक है, इसका कार्य मैंने आपको बताया, ग्लोबल मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट करने के लिए एक समूह। आगे की बात करें IMDRF के बारे में, तो ये क्या करता है, वैश्विक स्तर पर चिकित्सीय उपकरणों के लिए कौशल और प्रभावी नियामक मॉडल को बढ़ावा देना, यानी कि एक ऐसा मॉडल जो क्या हो, कुशल हो और क्या हो, प्रभावी हो, किसमें, वित्तीय मामले में, जिसमें लेन देन बेहतर हो सके और उपकरण बेहतर तरीके से तैयार हो सके। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा, यानी कि क्या उद्देश्य है कि सार्वजनिक लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाए, उनके पास तक जल्द से जल्द हेल्थ से संबंधित सामग्री को पहुंचाया जा सके, ऐसे हेल्थ के उपकरणों को बनाया जाए जो मिनिमम यानी कि कम से कम पैसे में और आसानी के साथ उपलब्ध हो सके। तो एक वैश्विक ग्रुप है जहां वैश्विक स्तर पर हेल्थ को लेकर काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जब कोविड-19 का दौर आपने देखा, तो कोविड में पूरे विश्व का हेल्थ सेक्टर चरमरा गया। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल भारत ही ऐसा था जिसका हेल्थ सेक्टर अपने पैरों पर था, घुटनों पर था, पूरे विश्व पर, यानी कि पूरे विश्व को ये फिर से सोचना आवश्यक हो गया कि हम क्या इतने मजबूत हैं। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए, इसी कार्य के, इसी के उद्देश्य के साथ वैश्विक स्तर पर एक ऐसे फॉर्म की स्थापना 2011 में की जा चुकी थी जो क्या कर रहा था, वैश्विक स्तर पर कुशल और प्रभावी नियामक मॉडल की को बढ़ावा दे रहा था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। भारत का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक आता है जिसको हम CDRO कहते हैं, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने इसी वर्ष ये इच्छा जताई थी कि हमें भी IMDRF का सदस्य बनाया जाए, और उनकी इस इच्छा को, यानी कि 2024 में जताई गई इस इच्छा को IMDRF के रेगुलेटर फॉर्म्स ने स्वीकार कर लिया और भारत को अभी आज हाल ही में इसका सदस्य घोषित कर दिया। अगर इसकी हम देखें भारत के नजरिए से कि भारत का क्या उद्देश्य था इसमें शामिल होने का, तो भारत का सबसे बड़ा उद्देश्य था घरेलू मेडिकल उद्योगों में एक स्वस्थ कंपटीशन को बढ़ाना, एक हेल्दी कंपटीशन पैदा करना, जिससे मार्केट में चीप एंड बेस्ट चीजें मिल सकें, हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। और दूसरी बात, वैश्विक स्तर पर हम उद्योगों में कंपटीशन बढ़ाना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आज भी वर्ल्ड में सबसे सस्ते हैं, और हमारा उद्देश्य था कि वैश्विक बाजार में इंडिया को ब्रांड इंडिया के रूप में मजबूत किया जा सके, मेडिकल सेक्टर में इंडिया को लोग ब्रांड इंडिया के रूप में जाने। तो इस वैश्विक उद्देश्य के साथ हम IMDRF के संबद्ध सदस्य बन चुके हैं, जो कार्य करेगा मेडिकल
डिवाइस के रेगुलेटर्स को, यानी उसको रेगुलेट करने का। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहें मेरे साथ रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।